तो दोस्तों, अब नए टॉपिक के लिए आप तैयार हो जाइए। बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए, स्पेशल, विशेष रूप से आपके। समास विग्रह। परिभाषाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, सीधा सिंपल साधारण तरीके से समझ लेते हैं। समास का अर्थ है एक साथ जुड़े हुए शब्द। सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं, समझना ही है सिर्फ। और विग्रह का अर्थ है उन शब्दों का विस्तार या उन्हें खोलना। ये काम हम 6 तरीके से कर सकते हैं। तरीके बाद में बताएंगे, पहले एक एग्जांपल समझ लें, समास क्या है ये भी आप समझ। ठीक है, मैंने एक शब्द लिखा यहां, जेब कतरा। एक ही शब्द है, खोलता हूं इसको। जेब को कतरने यानी काटने वाला। ये तो हो गया समास। समास को कहते हैं समासिक पद, जो एक शब्द में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये हो गया साहब उसका विग्रह, मतलब शब्दों को खोलना, उसका विग्रह करना हो जाता है। शब्दों को खोला, उसका विग्रह हो गया। समास और संधि में थोड़ा सा अंतर आप देख लें। ये यूपीएससी के एक इंटरव्यू में एक प्रतिभागी से पूछा गया था कि समास में और संधि में क्या अंतर है। तो संधि तो देखिए साहब, वर्णों के मध्य होती है ना। और संधि में सभी शब्द है ना, वो तत्सम होते हैं। लगभग लगभग सभी शब्द तत्सम होते हैं। लेकिन समास जो है वो तत्सम और तद्भव दोनों का ही होता है। इसको भी याद रखें। दोबारा नहीं बोलूंगा, एक बार बोल चुका हूं। ठीक है, अब समास जो है उसके 6 भाग हैं। 6 भाग, 6 तरीके से हम शब्दों को अलग कर सकते हैं। मतलब हर शब्द के अलग होने का तरीका अलग अलग ही होगा। 6 अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला है आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। फिर है द्विगु समास, सेकंड। फिर है द्वंद्व समास, है ना, ये हो गया थर्ड। फिर है आपका कर्मधारय समास, फोर्थ। ठीक है, फिफ्थ पे आ गया आपका तत्पुरुष, और सिक्स्थ पे आ गया आपका बहुव्रीहि समास। अब हम इन 6 भागों में से पहला भाग पढ़ लेते हैं उदाहरण के साथ में। इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना। अब यही भाव समास, वे शब्द जो एज इट इज हो या वैसे के वैसे ही हो, जिनका व्यय ना हो। अब यही, उन शब्दों के अर्थों में परिवर्तन नहीं आएगा। अभी भाव समास का एग्जाम्पल आप देखें, फिर थोड़ी सी इसकी पहचान बता देता हूँ आप। एक एग्जाम्पल जो बता रहा था मैं आपको, आमरण। इसको हमने खोला, मरने तक, ये इसका समास विग्रह है। याद रखें, आ उपसर्ग है, मरने तक आकार तक ही होगा उपसर्ग का। आमरण यानी मरने तक, आ उपसर्ग है। बार बार एक एक शब्द को मैं दोहराता जाऊंगा। बेचैन, बिना चैन लिए, चैन लिए। बे एक उपसर्ग है। एक एग्जांपल आप और देख लीजिए, सपरिवार, परिवार के साथ। विग्रह करता जा रहा हूं, स उपसर्ग है। अविभाव समास की पहचान है, प्रथम पद
उपसर्ग और दूसरा पद अव्यय ही रहता है, वैसा का वैसा ही रहेगा। ये अव्ययीभाव समास की आपकी पहचान है। बहुत सारे उदाहरण है, करते जाएंगे, देखते जाएंगे। एक एग्जांपल आपको और दे देता हूं जो आता है लगभग एग्जाम में। गांव, गांव, न तो इसमें उपसर्ग है, न यहाँ उपसर्ग है, कहीं उपसर्ग ही नहीं, पर गांव गांव में अव्ययीभाव समास है। क्यों है? क्योंकि हम इसका विग्रह करेंगे तब और समझ में आ जाएगा। मैं उसे ढूंढता गांव गांव पहुंचा, तो गांव गांव यानी प्रत्येक गांव। पहला गांव प्रति उपसर्ग आ रहा है, प्रत्येक में उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग आ रहा है, इसलिए साहब ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। नोटिस कर लेना, टिपिकल नहीं है लेकिन शब्द को खोला है तो अर्थ ये आ रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको परेशान करने के लिए भी आएंगे। मेरे साथ क्लास पढ़ते रहेंगे तो कहीं परेशानी नहीं आएगी, विश्वास रखें। अगला हम जो समास पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ लेते हैं आपकी इच्छा के अनुसार या मेरी इच्छा के अनुसार। द्विगु समास, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, है ना। समझते हैं ना एग्जाम्पल, यहां लिख देते हैं ऊपर। द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या है? जहां भी आपको कोई भी प्रथम पद संख्यावाची दिखे, पूरे वर्ड में शब्द में हम खोलेंगे इसको तो प्रथम पद संख्यावाची लिखे दिखे तो द्विगु समास हो जाएगा। कैसे? तिकोना, तीन कोनों का समूह, द्विगु समास है, संख्यावाची है, प्रथम पद। चौराहा, चार राहों का समूह। चौपड़, चौपड़, जयपुर में है छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़। चौपड़ का अर्थ होता है जहां चार हिस्से कटते हैं। चौपड़ शब्द बना है फर से। फर एक प्रकार का खेल हुआ करता था, इसको पास से फेंके जाते थे, कपड़े की फर होती थी, पास से फेंके जाते थे। तो जयपुर का नक्शा उसी आकार पे बना हुआ, हेलीकॉप्टर से ऊंचाई से ड्रोन से देखेंगे तो ऐसा ही होगा। चौपड़ जो है चार फड़ों की तरह निकला हुआ है, इसलिए चार संख्या लग रही है इसलिए, ठीक है। सप्ताह, अर्थ खोलेंगे तो 7 दिनों का समूह होगा। कितने दिनों का? 7 दिनों का समूह होगा साहब, 7 दिनों का। तो ये 7, ये चौ यानी 4, ये चौ यानी 4। तिराहा, तीन राहों का समूह, 3 आ गया ना। एक और दे देते हैं आपको, नौलखा, मुझे 9 लखा मंगा दे रहे ओ सैया दीवाने। 9 लखा यानी 9 लाख का हार मांग रही थी वो जया प्रदा, शायद है ना, अमिताभ के सामने किसी मूवी में था ये गीत। 9 लखा महारानी भी मांगती थी, 9 लखा यानी 9 लाख का। 9 आ गया, संख्यावाची शब्द है, सीधी सीधी बात है, द्विगु समास है। द्विगु क्यों है ये? द्विगु की भी परिभाषा समझ ले एक बार। द्विगु, द्विगु खुद भी द्विगु समास है, द्विगु खुद भी द्विगु समास है। क्यों है द्विगु द्विगु समास? क्योंकि द्विगु का अर्थ होता है दो गायों का समाहार या समूह, तो द्विगु में खुद में भी द्विगु समास है, ठीक है। आपका अव्ययभाव हो गया, द्विगु समास हो गया। अगला समास पढ़ते हैं हम, तत्पुरुष। इसको मिटाते चलते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं, फटाफट फटाफट चलेंगे। तत्पुरुष, जैसे द्विगु में द्विगु समास है, तत्पुरुष में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास क्या होता है ये भी सीख लें, पहले तत्पुरुष का लिख लेता हूं मैं। तत्पुरुष का अर्थ होता है उसका, तत्पुरुष समास का, ये तो मैंने लिखा है अभी समझाने के तौर पर। एक थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए तत्पुरुष समास का आप लोग आराम से, ठीक है। नरभक्षी, नर यानी मनुष्य को खाने वाला। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, परिभाषा उसके हिसाब से चलेगी।
पहचान भी उसी के हिसाब से चलेगी। ठीक है, एक एग्जांपल और फटाफट, है ना। हवन सामग्री, हवन की नहीं होगा, विग्रह भी तो सही होना चाहिए। वहां ये भी पूछ रहे हैं कि सही विग्रह कौन सा है। हवन की सामग्री लिखेंगे तो वो वाली सामग्री हो जाएगी फिर, कि हवन किया उसके बाद जो शेष बचा वो सामग्री। आपको कोई कहता है कि हवन सामग्री लेके आओ, तो हवन के लिए ही तो लेके आओगे, बची हुई थोड़ी लेके आओगे। हवन के लिए सामग्री। ठीक है, आगे देखिए। समाचार का पत्र, समाचार पत्र। एक और लिखिए, भर भूंजा। वो नहीं यूपी चले, हम जिसको देने जाते हैं फिर वो एक भाड़ बनाता, उसी में तो उनकी सिकाई करता है, इसलिए कहेंगे इसको हम भाड़ को भूंजने वाला। अब पहचान देखिए, को आ रहा है, का आ रहा है, के लिए आ रहा है, को आ रहा है। इसलिए जहां पर भी आपको कारक नजर आए, कारक शब्द को खोलने पर, विग्रह करने पर, कारक कौन से, का, के, की, से, में, पर, के लिए, के द्वारा, और एक से होता है अलग होने के अर्थ में, पद मुक्त, पद से मुक्त। जहां जहां भी आपको कारक दिखे विग्रह करने पर वो तत्पुरुष समास होगा।